इल्जामात लगाए हैं, वज़रा पे भी लगाए हैं, मगर अपनी सास की बात नहीं की कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और ऑडियो लीक्स पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो मौजूद है परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस पर बात नहीं की। और इस सारे मामले को गुडमुट करके और रिक्यूजल को तौहीन के जुमरे में ला के कि किसी को अगर कहा जाए कि आप माजरत कर लें क्योंकि आपका किसी से ताल्लुक है इस केस में, उसको तौहीन के जुमरे में ला के आपने मामले को रफा दफा कर दिया। तो ऑडियो लीक्स का फैसला तो होना है इस मुल्क में कभी ना कभी, दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप तौहीन के पीछे छुपें, या आप ये कहें कि ये ऑडियो लीक्स कमीशन बन नहीं सकता था, आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ ले। आज आपने बहुत बड़ा एनआरओ दिया है अपनी सास को, और ये जुडिशियल एनआरओ, दिस इज द मदर ऑफ ऑल एनआरओज विच हैज बीन गिवन टू अ मदर इन लॉ। ये मैं रिपीट कर देता हूं, ये जुडिशियल एनआरओ एक बहुत बड़ा एनआरओ दिया गया है विच इज द मदर ऑफ ऑल एनआरओज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ मदर इन लॉ। यानी ये माँ है तमाम एनआरओज की जो सासू माँ के लिए किया गया है। इंसाफ भी कर सकते थे, नया बेंच भी बना सकते थे, कोई और जजेस को इस मामले में बेंच को हेड भी करवा सकते थे, फुल कोर्ट भी बना सकते थे, कमीशन को इंक्वायरी करने भी दे सकते थे, मगर एनआरओ देना मकसूद था। तो आपने वही किया जो एक अच्छे दामाद को करना चाहिए था। आपने मदर इन लॉ को बचाया है मगर लॉ को कुर्बान कर दिया है। तो ये मैं समझता हूं इंतहाई अफसोसनाक है, और तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दामाद ही अपनी सास को बेगुनाह करार दे दे तकनीकी बुनियादों के ऊपर, उसका केस आगे ना चलने दे, कमीशन ना बनने दे, और फिर जो उस पर बात करे उन्हें कहे तुम तौहीन कर रहे हो। तो जज भी आप खुद हैं, वकील भी आप खुद हैं, मुद्दई भी आप खुद हैं, मुलजिम भी आप खुद हैं। ऐसा पहले होते नहीं देखा। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि जाते जाते भी आपको इज्जत रास ना आई। आप चाहते तो आप इज्जत से जा सकते थे, मगर आपने फैसला किया कि आपकी ज़ात कानून से, सुप्रीम कोर्ट से और आइन से बड़ी है, तो इसलिए अपनी ज़ात की खातिर फैसला किया और आज जारी किया, जिस पर इंतहाई अफसोस है और जिसकी इंसान मजम्मत ही कर सकता है। बहुत शुक्रिया। आप पे कंटेम्प्ट नहीं लगेगी, सवाल कर सकते हैं। चलें। मुस्लिम लीग नून जजेस की ऑडियोज का बड़ा जिक्र करती है, और ऑडियोज तो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी आई और टैप होता रहा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो उस हवाले से आपने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ना कभी मुतालबा किया? बहुत अच्छी बात है आपका, मैं इतना शुक्रगुजार हूं। मेरा भाई हाथ मिला, बहुत शुक्रिया। मैं इनसे क्यों हाथ मिलाया? काजी फायजीसा साहब ने कहा कि ऑडियो आई है, इसकी तहकीक की जाए, ये बंद हो सिलसिला, ऑडियोज नहीं आनी चाहिए। एक जज साहब थे जिनका नाम जस्टिस उमर अता बंदयाल था, उन्होंने काजी साहब को कहा कि नहीं, ये तहकीक नहीं होनी चाहिए, आप ये बात ना करें, ऑडियोज आनी चाहिए और मैं नहीं रोक सकता। तो इसका जवाब यही है कि ये उमर अता बंदयाल साहब ने किया। काजी साहब तब कहते रहे, इल्तजा करते रहे कि इसकी फौरी तौर पे तहकीकात करवाएं कि ये ऑडियोज क्यों लीक होती हैं, मगर जैसा करोगे वैसा भरोगे। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर किसी की बीवी तोशाखाना से घड़ी चोरी करती है और उसको व्यापार बनाती है, कारोबार बनाती है, घर के अंदर बकायदा ये तय होता है कि ये इतने करोड़ की घड़ी बिकेगी, मेरी तो 30-35 हज़ार की वैसे ये, मगर ये हाँ महंगी है थोड़ी, मैं सेविंग से लिए, तो वो व्यापार तय होता है कि ये इतने करोड़ की है, इसको इतने में बेचना है। हमने तो नहीं कहा था ना ये व्यापार करें, हमने तो नहीं कहा था ये कारोबार करें, ना ही हमने आपको कहा था, ये ना किसी जज साहब ने आपको कहा था कि आप करोड़ों अरबों के तोहफे बेच दें। प्रॉपर्टी टाइकून्स को फोन करें, वो खुद परेशान हो जाए कि 5 कैरेट की। तो देखें, जहां कानून की खिलाफ वर्जी है, कोई शख्स कत्ल करे और ये कहे कि अदालत ने मुझे गलत सजा दी, भाई कत्ल तो आपने किया है। साइफर के केस को देख लें, पाकिस्तान का पूरा जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसकी जो सीक्रेसी है, उसकी जो राजदारी है,
उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। मेयार एक हो, किसी को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और कोई यहाँ पे हीरे जवाहरात इकट्ठा करता रहे, अलकादिर ट्रस्ट बनाता रहे, तो देखिए सही सही है और गलत गलत है। नहीं देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आज़ादी इज़हार राय पे कदगन लगानी है और किसी की ज़बान बंदी करनी है, मैंने फैक्ट्स पे बात की है, कानून पे बात की है, मेरिट पे बात की है। जब आप हक सच पे, कानून पे, इंसाफ पे, मेरिट पे बात करते हैं तो डरना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से चाहिए, वो किसी इम्तहान में इंसान को मुब्तला ना करें। बाकी ये जजेस आनी जानी चीज़ें, हमने भी बड़ी रिटायरमेंट्स देखी हैं, हमने भी जुडिशरी को देखा है, तो ऐसी बात नहीं है। तौहीन वाली बात कोई नहीं है ना। आपकी सास ने एक काम किया, उसका जवाब आपने नहीं देना। आप केस लगा है, किसी और जज के पास लगा देते, कमीशन की इंक्वायरी होने देते, बात खत्म हो जाती। कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है कोई? आप साफी है ना, आप साफी जो कह रहा है कि बयानिया ऊपर जा रहा है, मुझे बता दें कि चोरी सॉरी नहीं, मुझे बताए ना, मुझे बताए पिलडैट ने सर्वे किया है। टॉक शो ना बनाए, अभी करा लें, हमारे तो मुखालिफ ही नहीं है। मैं अपने हल्के में बताऊं, मेरे तीनों मुखालिफ भागे हुए हैं क्योंकि उन्होंने 3-4 फौजियों को वहां गोली मारी थी, पुलिस वालों को डंडे मारे थे, कैंट पे हमला किया था। देखिए आपने राय में आपने अपने जज्बात को ज़मीनी हकायक से तशबीह दी। मैंने आपसे सर्वे का पूछा, आप मुझे सर्वे का सोर्स नहीं बता सके। हाँ, टिकटॉक के ऊपर लाइक्स अगर ज़्यादा हैं उसके बारे उसका कोई इलाज मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं भी जब बंदूकों वाले बंदे लेके निकलता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ, मेरे भी 1-1.5 लाख लाइक्स आ जाते हैं। वो इसलिए सर्वे मेरे से बात करें ना, मैंने आईपुर का नाम लिया, गैलप का नाम लिया, मैंने बाकी सर्वे कंपनीज का नाम लिया। देखें, आप हकायक पे बात करेंगे, मैं हकायक पे जवाब दूंगा। जी इरफान साहब, ये बताइएगा सर कि आपकी जस्टिस पार्टी से आपके वजाहती जो जमातें थी उनके फेवरेट है, अभी जो है बंदयाल साहब किसी और पार्टी के फेवरेट है, तो ये सिलसिला कहाँ जाके? नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई किसी का फेवरेट नहीं है और हमें आने वाले चीफ जस्टिस को भी मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। उनकी एक अपनी तबीयत है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ये बात नामुनासिब है क्योंकि उन्होंने अभी ना किसी के खिलाफ कोई फैसला दिया, ना किसी के हक में दिया है, ना कोई नाइंसाफ़ी उनसे मंसूब है। बंदयाल साहब ने तो अपने कॉन्डक्ट से एक जिस्मानी रिमांड पे मुलजिम को कहा गुड टू सी यू और घर भेज दिया। हाई कोर्ट में एक केस पेंडिंग था तोशा खाना का, उसमें पूरा इन्फ्लुएंस किया हाई कोर्ट को कि वो उस मुलजिम की सज़ा मुअत्तल करते। हो जानी थी मगर वो सुप्रीम कोर्ट की इंडल्जेंस के बाद हुई। अपने सास के मामले पे क्या किया जो जलसों में फिरती हैं। तो देखिए के बारे में ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ ना कहना चाहिए। जी, ये सिलसिला शुरू हुआ प्रोजेक्ट इमरान खान की लॉन्चिंग के साथ, जब जनरल फैज़ और इमरान खान ने मिल के सहाफ़ियों की ज़बान बंदी की, जब तलत हुसैन को नौकरी से फ़ारिग किया गया, जब मुतअद्दिद शोज़ बंद किए गए, जब इमरान खान की ख्वाहिशात, कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई बेल मिल जाती है, कोई पता लग जाता है। उस दौर में तो पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और असद तूर को कौन ये कर गया या असद तूर के घर में कौन आया। तब आपके साथी बैठ के कहते थे कि लड़की के भाइयों ने मारा है, तो वो